फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य, मंगल और शुक्र की युति के बारे में। आइए देखते हैं कि अगर ये तीनों प्लैनेट्स आपके बर्थ चार्ट के किसी एक ही हाउस में बैठ जाएं तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस कंजंक्शन में सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये कंजंक्शन क्लोज कंजंक्शन है, नॉर्मल कंजंक्शन है या लूज कंजंक्शन है। अगर इन तीनों प्लैनेट्स की डिग्री में 3 डिग्री से कम का डिफरेंस है तो ये बहुत क्लोज कंजंक्शन कहलाएगी। 3 डिग्री से 10 डिग्री के डिफरेंस पे अगर ये प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो इट विल बी कॉल्ड ए नॉर्मल कंजंक्शन। इसके फल डेफिनेटली आपको मिलेंगे जो कि हम बताएंगे। और अगर ये 10 डिग्री से ज़्यादा के डिफरेंस पे बैठे हुए हैं, यानी कि एक प्लैनेट सपोज 2 डिग्री का है, दूसरा 20 डिग्री का है, तो ये एक लूज कंजंक्शन कहलाएगी। और फिर इसके फल आपको यदा कदा मिल सकते हैं, लेकिन इतने प्रोमिनेंट नहीं मिलेंगे जितने हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब ये देख लेते हैं कि ये कंजंक्शन में ये तीनों प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं। देखिए, अगर शुक्र और सूर्य की हम बात करें तो ये एनिमी प्लैनेट्स हैं, और मंगल और शुक्र की हम बात करें तो ये न्यूट्रल प्लैनेट है। ये कहीं कहीं तो एक दूसरे को कुछ चीज़ों में तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। और मंगल और सूर्य की तो मित्रता है ही, वो तो बहुत ही कंपैटिबल प्लैनेट्स हैं, दोनों ही फायरी प्लैनेट्स हैं। अब सबसे पहले हम जब तक प्लैनेट्स की नेचर यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं जानते तब तक हम कंजंक्शन के रिजल्ट्स को एनालाइज नहीं कर सकते। तो सूर्य क्या है? सूर्य हमारा प्राइड है, एक ईगो है, सेल्फ एस्टीम है। सूर्य का संबंध हमारी सोल से है, सूर्य का संबंध अथॉरिटेटिव लोगों से है, यानी कि जो हम अपने अंदर एक अथॉरिटी फील करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो, ये सूर्य ही है। ये सन का सिग्निफिकेंस ही है। हम किसी ओहदे पे हैं, किसी पोस्ट पोजीशन में हैं, या हम रिच हैं, या हम बलशाली हैं, या हम इंटेलिजेंट हैं, और या हम हाईली एजुकेटेड हैं, तो ये सारे जो भाव हैं, जब इन पे हमें सेल्फ प्राइड होता है, वो सूर्य की ही देन है। सूर्य का संबंध हमारी आइडेंटिटी से है, और जब जब हमारी आइडेंटिटी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पावरफुल होती हैं या प्रोमिनेंट होती हैं, और उनको जब हम महसूस करते हैं इंटरनली, तो दैट इज ए सिग्निफिकेंस ऑफ सन। और वीनस क्या है? वीनस तो रिलेशनशिप का कारक है, आर्ट है, क्रिएटिविटी है, फैशन है, एंड पैसा है। और वीनस से हम देखते हैं ओवरऑल मैरिज का कारक है वीनस। और आदमी की लाइफ में, यानी कि मैन के चार्ट में, वीनस इज ए वाइफ एंड गर्लफ्रेंड ऑफ द नेटिव। और लेडीज के चार्ट में वीनस से हम शादी देखते हैं, शादी के वो संबंध देखते हैं, मैरिटल रिलेशनशिप्स देखते हैं जो इस्टेब्लिश हम करते हैं मैरिज के बाद। अब सूर्य शुक्र के मूल त्रिकोण साइन में डेबिलिटेट हो जाता है। अब डेबिलिटेट क्यों होता है? क्योंकि देखिए, रिलेशनशिप में ईगो का कोई भी स्थान नहीं है। अगर हमारे अंदर ईगो है, सेल्फ प्राइड है, वो हमारी रिलेशनशिप को स्पॉइल कर देगी। रिलेशनशिप में एक सरेंडर का योगदान होना चाहिए। तो वीनस क्या है? वीनस लव एंड रिलेशनशिप है। वीनस का संबंध सेक्स से है, सेंसुअलिटी से है, रिलेशनशिप से है, बॉन्ड से है, इमोशनल बॉन्ड से है। और जहां इमोशनल बॉन्ड में आपकी थोड़ी सी ईगो आ गई, थोड़ा सा प्राइड आ गया, रिस्पेक्ट आ गई, तो डेफिनेटली इट विल
affect the relationship aspect of Venus. और फिर ये तो सूर्य अगर नॉर्मल साइन में भी वीनस के साथ है तो इस तरह का भाव देता है, इस तरह का सिग्निफिकेंस देता है, यानी कि रिलेशनशिप में सेल्फ एस्टीम, प्राइड, अकड़, अपने आप को कुछ समझना, अहम करना, प्राउड होना, अपनी कुछ क्वालिटीज को लेके अपने आप को थोड़ा सा हायर अप में ले जाना, दूसरे को थोड़ा सा या नीचा समझना, ये सूर्य का, ये इसलिए तो सूर्य को मैलेफिक प्लैनेट कहते हैं। और अगर सूर्य डेबिलिटेट हो जाए तो ये जो अकड़ है या ये जो प्राइड है, ये जो सेल्फ एस्टीम है, ये इंसान में और बढ़ जाती है और उसको बैक करने के लिए उसमें क्वालिटीज नहीं होती। तो देखिए थोड़ी सी बारीकी में हम चले गए हैं, यानी कि एक इंसान के पास ना तो कोई एजुकेशन है, ना इंटेलिजेंस है, ना कोई, यानी कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, इज्जत है, फिर भी अकड़ में है। तो दिस इज कॉज्ड बाय डेबिलिटेटेड सन। और उसकी रिलेशनशिप भी अच्छी नहीं बनती। 7 नंबर राशि हमारी विवाह की राशि है और 7 नंबर राशि हमारे सामने के लोगों की राशि है। तो हमारे सामने के लोगों से या विवाह से या पार्टनरशिप से हमारी बिल्कुल नहीं बन सकती अगर वहां पर सूर्य बैठा हो, क्योंकि सूर्य में एक अननेसेसरी ईगो रहेगी, हाई ईगो रहेगी, बात बात पे वो झलकेगी, बात बात पे वो दूसरों को नीचा दिखाएगा, बात बात में किसी को कुछ समझेगा नहीं, अपने आप को ही बहुत कुछ समझेगा, जबकि उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज नहीं है जिसके पीछे एक रीजन हो उसको अपने आप को ये समझने का, मतलब कुछ समझने का। तो इसलिए 7 नंबर राशि में सूर्य डेबिलिटेट हो जाता है। और वो राशि किसकी है? वो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण मीन्स अपनी राशि है खास। तो शुक्र की राशि में जब सूर्य डेबिलिटेट ही हो जाता है तो फिर हम सूर्य और शुक्र का जो मेल है उसको हम अच्छा कैसे मान लें? वो अच्छा हो ही नहीं सकता। जितनी यहां पर सूर्य के क्लोज होगा शुक्र, उतनी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी। यानी कि एक तो सन इज ए वेरी हॉट प्लैनेट, सन की हीट जो है वो टॉलरेबल नहीं है। जब ये शुक्र सन के नजदीक बैठ जाता है डिग्री में तो इरिटेशन पैदा हो जाती है, रिलेशनशिप में इरिटेशन पैदा होगी। तो यानी कि अगर हम इसको प्रिडिक्शंस में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो इंसान है जिसका आप चार्ट देख रहे हो उसको आप क्लियरली कह सकते हो कि भैया तुम्हारी रिलेशनशिप जो है ना लोगों से अच्छी नहीं चलेगी, उसमें ईगो रहेगी, यानी कि तुम्हारे में ईगो रहेगा और उस वजह से तुम्हारी रिलेशनशिप टूटती रहेगी, ब्रेक होती रहेगी, उसमें ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और आपकी वाइफ के साथ भी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी रहेगी, गर्लफ्रेंड के साथ भी डेफिशिएंसी रहेगी, लोगों के साथ जो आपकी रिलेशनशिप होगी उसमें अहम होगा, ईगो होगी या अकड़ होगी, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में इनस्टेबिलिटी रहेगी। और फिर यहां मंगल भी बैठा है। मंगल क्या है? मंगल देखो, मंगल हमारा एनर्जी है, विल पावर है, एक्शन है, हमारे ब्लड का कारक है मंगल। और वीनस क्या है? रिलेशनशिप है, सेक्स है, फिजिकल रिलेशनशिप है, मैरिज का कारक है वीनस तो ओरिजिनली। तो अब मैरिज का कारक और फिजिकल रिलेशनशिप में एनर्जी मंगल की दी हुई, विल पावर, एंथुसियाज्म, ब्लड, हॉट ब्लड, तो इट इज ए मोर लेस कंपैटिबल। आई मीन चाहे ये हमारे समाज में, इंडिया में इसे टैबू समझा जाता है, लेकिन फिर भी ये एनर्जी तो कंपैटिबल है। एक तरफ मंगल की एनर्जी और दूसरी तरफ रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली यहाँ फिजिकल रिलेशनशिप में एक पैशनेट रिलेशनशिप देखते हैं हम। लेकिन यहां पर ये देखना पड़ेगा, एक तो सूर्य बैठा हुआ है, हीट बढ़ गई, और दूसरा मंगल किस तरीके से बैठा हुआ है। क्या मंगल नीच का तो नहीं बैठा, या मंगल किसी फायरी साइन में नहीं बैठा, अपने ही 1 नंबर राशि में या 8 नंबर में राशि में,
तो वहाँ पर उसकी जो एग्रेशन है या उसकी जो एंथुसियाज्म है वो ज़्यादा हाई हो जाएगा, और वो एक्सेस जो चीज़ है वो खराब कर देगी रिलेशनशिप को। अगर मंगल नीच का बैठा हुआ है तो ये रिलेशनशिप एब्यूजिव रिलेशनशिप में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, यानी कि यहां डोमिनेशन आ जाएगा, रिलेशनशिप में जबरदस्ती आ जाएगी, एंड इट विल स्पॉइल। और अगर मंगल 1 नंबर राशि में और तेज हो जाता है, 4 नंबर में एब्यूजिव हो जाता है, फिजिकल हैंडलिंग हो जाती है, और 1 नंबर में बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, यानी कि उसकी हीट और बढ़ जाती है, एग्रेशन और बढ़ जाता है, तो 1 नंबर में भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को हम बहुत अच्छा नहीं मानते। हाँ, अगर यहां वीनस की डिग्निटी अच्छी और मंगल की नॉर्मल है तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन यहां पर सूर्य विल ऑलवेज इंटरफियर। सन की ईगो, सन का प्राइड, सन की सेल्फ एस्टीम, सन की अकड़ इस रिलेशनशिप को खराब करती रहेगी। शुरू में ये रिलेशनशिप अच्छी चल सकती है, लेकिन ग्रेजुअली आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स और ईयर्स इट विल बी स्पॉइल्ड। और इस रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए एक मैच्योरिटी की जरूरत है। देखो, सन और मंगल लगभग 28 साल के बाद ही मैच्योर होते, 28 साल तक है इनकी। 28 साल तक आदमी को वो मैच्योरिटी नहीं आती कि वो इस टिपिकल रिलेशनशिप को हैंडल कर पाए। 28 साल के बाद, यानी कि फीमेल के चार्ट में, और आदमी का चार्ट है तो 30 साल के बाद ये रिलेशनशिप हैंडल हो जाएगी, और इसमें इंसान को ये पता लग जाएगा कि हमें इस रिलेशनशिप को कैसे चलाना है, बिकॉज ही विल हैव सर्टेन बैड एक्सपीरियंसेस इन हिज लाइफ that he'll understand how to run your relationship in a smooth and peaceful manner। और इसलिए अगर ये कंजंक्शन आपके चार्ट में है तो एक तो अर्ली मैरिज इज रिस्की, आप अर्ली मैरिज में ना जाएं, 28 साल के बाद ही शादी की सोचें। और मेल के चार्ट में है तो 30 साल के आसपास आप शादी करेंगे तो आपकी शादी इट विल बी कंट्रोल्ड बाय यू बोथ। दूसरी चीज ये है कि ये कंजंक्शन बनी किस तरीके से हुई है, इसको देखना बहुत जरूरी है। क्या यहां सन डेबिलिटेटेड तो नहीं है, तो ये खराब हो जाएगी, मैरिटल रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, आपकी लव रिलेशनशिप खराब हो सकती है अगर ये 5वें घर में बनी हुई है। आपकी 7th हाउस में है तो मैरिटल रिलेशनशिप खराब हो सकती है। अगर आपकी 9th हाउस में ये कंजंक्शन बनी हुई है तो कहीं ना कहीं इट विल अफेक्ट योर रिलेशनशिप विद फादर आल्सो, पर्टिकुलरली जब सन डेबिलिटेटेड है। सन अगर अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, तो अच्छा रहेगा। 9th हाउस बहुत ही गुरु का घर है, वहां सूर्य और मंगल अच्छा परफॉर्म करते हैं टिल आइदर सन और मार्स इज डेबिलिटेटेड, दोनों में से। 9 नंबर में अदरवाइज अच्छा काम करेगी, 5 नंबर में अच्छा काम करेगी, लगन में भी ये थोड़ा सा आपको तंग करेगी। 5 नंबर में अच्छा तभी काम करेगी जब डिग्निटी मंगल और सूर्य की अच्छी है। अगर अच्छी नहीं है तो आपकी लव लाइफ खराब हो जाएगी, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स जो है वो आपकी बिगड़ती रहेगी। और 3 नंबर में इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल रहेगा। 8 नंबर में बनती है तो ये कुछ सीक्रेट रिलेशनशिप में आप आ जाएंगे जो रहेगी और फिर बिगड़ती रहेगी। 6 नंबर में भी ऐसा ही कुछ होगा, और 12 नंबर में भी ये कंजंक्शन ठीक है। 12 नंबर में आपका वीनस एग्जॉल्टेड जरूर हो जाता है, लेकिन वहां पर सन और मंगल से हम बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखते, तो एक टैबू की तरह काम करेगी ये रिलेशनशिप, आप बदनाम हो सकते हो। और इस कंजंक्शन के अगर हम दूसरे रिजल्ट्स को थोड़ा सा नजर मारें, इन एडिशन टू मैरिज एंड रिलेशनशिप्स, ये कंजंक्शन आपको रिचनेस दे सकती है। अगर अच्छी डिग्निटी में, अच्छे साइन में, अच्छे घर में बनी हुई है, रिचनेस दे सकती है। आपकी आर्ट एंड क्रिएटिव परस्यूट्स में आपको ले जा सकती है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी को आउटशाइन कर सकती है, आप में हिम्मत ज़्यादा हो सकती है, आप में करेज ज़्यादा हो सकता है, आपके लुक्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, जिसमें सूर्य का तेज और मंगल का एक मस्कुलर बॉडी एंड वीनस की ब्यूटी,
यानी कि आपकी जो अपील है वो इतनी अट्रैक्टिव हो सकती है, उसमें एक मैग्नेटिज्म हो सकता है। और अगर इसमें हम देखें तो अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम करें, मंगल और शुक्र अगर अच्छे हैं तो होटल इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं। मंगल और सूर्य बहुत अच्छे हैं तो आप डिफेंस सर्विसेज की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर शुक्र बहुत पावरफुल है तो आप कहीं ना कहीं ब्यूटी से रिलेटेड, कॉस्मेटिक से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। फूड चेन में आप आ सकते हैं। और मंगल और शुक्र के अच्छे होने से, अगर इसमें मंगल ज़्यादा अच्छा है तो आप इंटीरियर में आ सकते हैं। मतलब जो मकानों की इंटीरियर में आ सकते हैं, इंटीरियर वर्क में, डेकोरेशन में। और बिल्डर एक्टिविटी में भी आप आ सकते हैं अगर 4th हाउस में ये कंजंक्शन बन जाती है। लेकिन थोड़ा सा आपकी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब रहेगी वहां पर। अगर शुक्र अच्छा है तो वीनस मार्शियल एनर्जी को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है, यानी कि वो एनर्जी जो है उसकी स्पीड को थोड़ा कम कर देता है। वीनस अगर पावरफुल है आपके चार्ट में तो सूर्य नॉर्मल होना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी कंजंक्शन। यानी कि सूर्य और शुक्र का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो और मंगल और शुक्र का थोड़ा कम हो, यानी 3 और 10 के बीच में हो, तो ये कंजंक्शन अच्छे रिजल्ट्स देगी। लेकिन ये कंजंक्शन आपको इज्जत, शोहरत, विल पावर, करेज, अपीयरेंस बहुत अच्छी दे सकती है, वेल्थ दे सकती है, पैसा दे सकती है। आपके फादर एक बहुत ही अच्छे हैंडसम इंसान हो सकते हैं, आपके छोटे भाई भी बहुत हैंडसम हो सकते हैं, और आपके पास कंफर्ट्स अच्छे खासे हो सकते हैं, लग्जरीज अच्छी हो सकती हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ अच्छी आप यूज़ करेंगे। तो ये कंजंक्शन ओवरऑल देखा जाए तो इतनी बुरी कंजंक्शन नहीं है, अच्छी कंजंक्शन है वेल्थ और मटेरियलिस्टिक गेन्स को लेके, क्योंकि वीनस का संबंध इन्हीं सब चीज़ों से है, मौज मस्ती से है। और दोस्तों इसमें हमें सूर्य अगर हमारा नीच का है तो सूर्य की रेमेडी जरूर करनी चाहिए। मंगल नीच का है तो मंगल की रेमेडी करनी चाहिए। और अगर इसमें शुक्र नीच का है तो शुक्र की रेमेडी करनी चाहिए। यहां शुक्र अगर नीच का होगा तो भी ये कंजंक्शन खराब है, ये हमारे रिलेशनशिप स्पॉइल करेगी। और ये कंजंक्शन अगर अच्छी डिग्निटी में, अच्छे घर में, अच्छे साइन में बनी हुई है, देखो कोई भी साइन होगा उसमें एक ना एक प्लैनेट या नेगेटिव रोल प्ले करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ एनिमी प्लैनेट्स बैठे हैं। अगर हम शुक्र के लगन में देखें तो शुक्र पावरफुल रहेगा, और शनि के लगन में भी शुक्र इज मोर पावरफुल, बुध के लगन में भी यही रहेगा। और अगर हम उधर चले जाते हैं मंगल के, सूर्य के, चंद्र के और गुरु के लगन में देखें तो शुक्र थोड़ा वीक पड़ जाएगा। तो इस कंजंक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन फिर भी ये कंजंक्शन कई चीज़ों के लिए आपका अच्छा काम करेगी, एंड यू कैन बी ब्लेस्ड with many things, I mean, if this is the conjunction in your chart. So friends, thank you very much for listening patiently, and we hope that you are liking our videos. If you are liking, then please subscribe our channel immediately without wasting any minute, so that we should be encouraged to upload more and more such videos for you. And thanks a lot once again for watching this video. We'll see you soon. Have a nice time. Thank you.